विकास को लेकर एक तरफ शहर प्रभागों की तस्वीरें बदली जा रही है तो दूसरी तरफ यही विकास जनता की जान पर बना हुआ है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे खास शो बोल नागपुर बोल वार्ड की समस्याओं पर सारे राज खोल। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है भारत नगर के परिसर में, जहां पे गटर लाइन को लेकर जंग छिड़ चुकी है और स्थानीय नागरिक लगातार प्रशासन पर आरोप लगाते फिर रहे हैं। हम स्थानीय नागरिकों से भी बात करेंगे। उससे पहले फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो अभी यहाँ से परिसर से जो ये रास्ता जा रहा है उसको लेकर ये गटर लाइन आपको साफ नजर आएंगी जो पूरे परिसर को जोड़ती है। और यही गटर लाइन के ऊपर की जो छत यहाँ पे ढांचा बनाया जा रहा था वो पूरा स्लैब अभी इस पानी में गड्ढे में समा गया है। और ये इसी को लेकर यहाँ पे 2 दिन पहले एक महिला भी इसका शिकार हो चुकी है। तो दूसरी तरफ आपको कुछ ही अंतराल पे जो स्लैब के है वो टुकड़े नजर आएंगे और यहाँ पे स्थानीय नागरिकों में आक्रोश यहाँ नजर आ रहा है कि ऐसे में कोई बड़ा हादसा अगर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। और इस पूरे खुदाई के दौरान आपको यहाँ पे कुछ ही अंतराल पे गड्ढे भी नजर आएंगे। अभी कुछ ही समय पहले ही ये नई सड़क यहाँ पे सीमेंट की बनाई गई थी, जिसको लेकर नागरिक यहाँ पे लगातार प्रशासन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। हम स्थानीय नागरिक से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन समस्याओं से वो यहाँ पे जूझते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही महिला इन टाकों का जो है वो शिकार हो चुकी है और वो हमारे साथ में मौजूद। क्या हादसा आपके साथ हुआ? मैं इधर से आ रही थी, पानी आ रहा था, 9:30 बजे रात की बात है। चप्पल से जो फिसली तो वहाँ गटर में जाते जाते बच गई, पूरा गर्दन अकड़ गया। ये देखो ये पूरी दवाई चालू है, अभी 10-12 हजार की दवाई हो गई। प्राइवेट में गई तो बहुत पैसा लग गया मेरे को। फिर मैं बोले वो नाश का मुसीबत है तो फिर ये हार्वेट के पास गई, नीरज खंडाला, फिर वहाँ से दवाई लाई। अभी आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मैं क्या मांग करूं? वो 3 महीने से गटर बना रहा है तो बना ही रहा है। नगर सेवक बनाए तो नगर सेवक भी ध्यान नहीं दे रहा, मंत्री लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। ये कौन सा फर्ज बनता है इनका? फिर मंत्री मत बनो, आप लोग से काम नहीं होता, आप लोग मंत्री मत बनो। किसी की जान जाएगी, इसका जवाबदारी कौन है? लोग आप किसी का बच्चा मर गया, कोई गाड़ी वाला मर गया, कुछ मर गया। 20 फुट गड्ढा है वो गटर, जो 20 फुट गड्ढा है गटर, डिप्टी सिंगल से लाइन आई है उसकी, इसका जवाबदार कौन रहेगा? मैं तो बच गई, किसी का बच्चा गया तो भर के देगा नगर सेवक? कृष्णा जी खोपड़े भर के देंगे, गडकरी साहब भर के देंगे, कौन भर के देगा? कई गाड़ी वाले गिर चुके हैं, स्कूल के बच्चे नहीं जा सक रहे, कार वाले नहीं जा सक रहे, स्कूल की वैन नहीं जा सक रही, बस्ती वाले नहीं जा सक रहे। अगर झड़ी आ गई तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? ऊपर वाला तो झड़ी दे देगा और गिरने वाले का जवाबदार कौन देगा? अब बताइए मुझे, मैं बहुत चिढ़ गई हूँ। तो ये थी स्थानीय नागरिक जिनका कहना है कि मैं अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही मेरे साथ जो हादसा हुआ वो एक चिंताजनक बात है और कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो ठेकेदार यहाँ पे कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की मांग हो, ऐसा यहाँ के स्थानीय नागरिक है। और भी हमारे साथ में यहाँ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या परेशानियाँ यहाँ पे हो रही है। परेशानी यही है कि ये 3 महीने से गटर भर गया है। प्रदीप को भी बताया गया है, यहाँ के 4 नगर सेवक है, 4 नगर सेवक में एक भी नहीं आता, सिर्फ प्रदीप आता। उन्हें हाँ बोला और कल मिस्त्री ने ये मसाला जो है, मसाला कोई काम का नहीं, ना सीमेंट अच्छा है, ना रेती अच्छी है, ना कुछ अच्छा है। 2 जन आते सिर्फ काम करने के लिए। ये देखो आपके सामने में ये गटर का पूरा मसाला गिर गया है। पूरे बस्ती वालों को परेशानी है और सब माताओं को परेशानी है, बच्चों को परेशानी है। और ये देखो मसाला देखो बुर 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 पूरा ये गिर रहा है। तो ये इसके जिम्मेदारी ये नगर सेवक की है और नगर सेवक ने काम करना चाहिए यहाँ पर। और बस दिन जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ और जो स्लैब भी ढही है तो वो हादसा कैसे हुआ है? कौन सा वो हादसा है? ये बाइक का सलाब का वो क्या है, मसाला जब वो लगाए ना उन्होंने यहाँ पर मसाले की वो संकली भी देखो कैसी बारीक बारीक लगाया। और ये ईंट वापर नहीं रहे, ये वापर रहे गट्टू से वो मसाला भर रहे हैं और वो सलाब एकदम गिर गया। तो ये थे स्थानीय नागरिक महिला जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर यहाँ पे स्लैब का काम भी किया जा रहा है तो उसका जो ढांचा बनाया जा रहा है उसकी वजह से उसके ऊपर जब मसाला डाला जा रहा है तो वो ढह जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे जो है ये मसाला तैयार बना हुआ है
जिसको आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो हम आपको दूसरी जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे जो ये पूरा स्लैब बनाया गया था और वो नीचे ढहकर नीचे अंदर में टाके के अंदर में गिर चुका है। ये गडर लाइन जो है काफी सारे इसको परिसर को जोड़ती है। आपको हम वहाँ की भी तस्वीरें अंदर की दिखाते हैं। एक तरफ लगातार स्थानीय नागरिक जो भरत नगर के हैं वो प्रशासन पे सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे काम हो रहा है गडर लाइन का, आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। अभी भी ये पूरी तरीके से खुला हुआ है, जिसके कारण अगर कोई बच्चा यहाँ खेलते हुए आया तो इस टाके का शिकार भी हो सकता है। तो जो छत ढही है उसमें आप साफ देख सकते हैं, मलबा भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा। तो दूसरी तरफ जो ढांचा बनाया गया था वो ढांचे के टुकड़े आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो बाहर में निकाल के रखे हुए हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इन टुकड़ों से ये ढांचा तैयार हो रहा था, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा सामने हुआ है। और यहाँ अभी 2 दिन पहले ही महिला भी इसका शिकार हो चुकी है। तो दूसरी तरफ ये बैरिकेड्स बाद में लगाए गए हैं, ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय नागरिक को का कहना है कि जब ये पूरा काम हुआ और जब हमने बोला गया तो उसके बाद ये अभी बैरिकेड लगाए गए ताकि कोई वाहन चालक इस गड्ढे का कोई शिकार ना हो। यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक जो है वो इस गड्ढे का शिकार ना हो और कहीं ना कहीं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ से स्कूल के लिए निकलते हैं वो इसके हादसे का शिकार ना हो। ये परिसर को आप ये रास्ता देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रास्ता आया हुआ है ये भारत नगर के परिसर के अंदर से होते हुए यहाँ पे कलमना रोड पे जो है वहाँ जा रहा है। तो दूसरी तरफ आप ये यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं कि दूसरी गली की आप देख सकते हैं जो मेन हाईवे रोड पे ये जाके मिल रहा है। तो यहाँ पे वाहन चालक भी जो है वो गुजरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ऐसा यहाँ के स्थानीय नागरिक लगातार प्रशासन से सवाल करते नजर आ रहे हैं। और भी यहाँ पे कुछ स्थानीय नागरिक महिला है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके प्रभाग में और क्या समस्याओं से वो लोग जूझते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे स्थानीय नागरिक है, वो कुछ ही अंतराल पे इनका मकान है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या समस्या है यहाँ पे परिसर में देखने को मिल रही है? ये जो गटर का जो काम हुआ है 2 दिन पहले, इतना बोगस काम हुआ है कि ये 2 दिन में ही इसकी स्लैब ढह गई और जो मटेरियल जो यूज किया है वो पूरा रद्दी मटेरियल है। तो मेरा जो कहना है यहाँ के नगर सेवक को कि आप जो भी काम करें थोड़ा सा दर्जेदार करें। और यहाँ के जो आमदार है कृष्णा भाऊ खोपड़े, मेरी उनसे भी विनती है कि जो भी काम चाहे रोड का हो चाहे गटर का हो वो प्रामाणिकपना से और अच्छे मटेरियल के साथ में काम करना चाहिए। और नागरिक यहाँ पे कैसे स्कूल बच्चों की वैन रुक रही है, गाड़ियाँ नहीं जा रही है, रात को बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। जो महिला है, उस दिन वो महिला जो गिरी है हमारी ताई, उनको इतना मार लगा है कि उनकी दवाइयाँ चालू है, उनकी गर्दन अकड़ गई है। तो ऐसा नहीं होने को होना। कहा जाता है कि पूर्व नागपुर स्मार्ट सिटी में है, स्मार्ट सिटी बन रही है, तो ये ऐसी स्मार्ट सिटी बनेंगी, ऐसा तरक्की करेगा अपना पूर्व नागपुर। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आमदार सब। ये थी हमारे साथ में स्थानीय महिला जिनका यहाँ पे कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे हादसों पर रोक लगानी चाहिए। तो दूसरी तरफ प्रशासन ने ऐसे ठेकेदारों पर भी नज़र रखनी चाहिए कि आखिर काम किस तरीके से हो रहा है। तो आप ये अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरे गडर जो खुली यहाँ पे उसके सरिये तक यहाँ बाहर निकल गए और रात को ये दृश्य कुछ अलग ही तस्वीरें हो जाती है, जिसके कारण लोग जो यहाँ से गुजरते हैं उन्हें इसका शिकार होना पड़ता है। अब देखना यह है कि इन पूरे मामलों को लेकर, समस्याओं को लेकर एक तरफ स्थानीय नागरिक परेशान है तो दूसरी तरफ प्रशासन कितने जल्द इस पूरी समस्याओं से समाधान करती है। और अभी भी आप ये देख सकते हैं कि पूरे स्थानीय नागरिक यहाँ पे मौजूद है जो लगातार यहाँ पे प्रशासन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन हादसों में जो लोग शिकार हुए हैं उन्हें मुआवजे की भी बात यहाँ पे कही जा रही है। हमारे साथ में यहाँ पे शिवसेना से नागपुर शहर प्रमुख हरिभाऊ बानाइत यहाँ पे मौजूद है। हम जानेंगे कि किन समस्याओं से आज यहाँ के स्थानीय नागरिक जो है वो जूझते नजर आ रहे हैं। सर, क्या यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है? ये प्रभाग क्रमांक 24 भारत नगर के अंदर में 3 महीने से ये गटर लाइन का काम चालू है। यहाँ के पार्षद लोगों को भी बोल बोल के परेशान हो गए, लेकिन वो 3 महीने से वो गटर लाइन का काम पूरा हुआ नहीं है। और जो काम भी किया है इतने नीचे दर्जे का काम किया हुआ है क्या वो पूरा
जो रिंग बनाया वो रिंग भी धस रही है। कल परसों के दिन जो सिलाब डाला उसके ऊपर में वो सिलाब भी अंदर, यानी कितने नीचे दर्जे का काम हो रहा है। जो काम कर रहे हैं वो ठेकेदार के ऊपर में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इस परिसर के अंदर में जो भी काम हो रहा है पूरा रद्दी काम हो रहा है, और इस परिसर के अंदर में जो काम हो रहा है काम रद्दी हो रहा है। और जहां से रोड बना है सीमेंट रोड, वो सीमेंट रोड के बाजू में खोद के एक ही काम को 4-4 बार खोद के परेशान करके रखे हुए। वो काम का ये अंजाम है कि इस बस्ती की जनता, इस बस्ती के नागरिक परेशान है। स्कूल की बस जाने वाले, जो बस नहीं जा पाती, यहाँ से आने जाने वाले लड़के हैं वो परेशान है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे वो महिला गिरी, उसको लगा हुआ है। ये इस तरीके का काम ये प्रशासन कर रही है। इस प्रशासन के ऊपर में कानूनी कार्रवाई का होना चाहिए। और ये जो मसाला है इतना गंदा मसाला है कि एक बोरी के अंदर में कम से कम 30 से 35 गमीले सीमेंट डालते हैं और उसका काम करते हैं। वो काम कैसा होना चाहिए, यहाँ से बड़ा वाहन जाएगा तो वो वाहन उसके अंदर में घुस जाएगा। वो वाहन के साथ में इस परिसर के अंदर में पूरा यानी आतंक फैला हुआ है और मातम फैला हुआ है। आज 3 महीने से इस परिसर के अंदर में जो काम कर रहे हैं ये प्रशासन का काम है। कारपोरेशन से भी मेरी विनती जो है, और यहाँ के एनआरटी से और यहाँ के नगर सेवक लोगों से मेरी विनती है कि जो काम कर रहे हो तो काम करना है तो अच्छे तरीके से काम करो, नहीं तो काम मत करो। हम यहाँ के जो आमदार है कृष्णा भाऊ खोपड़े, उनको भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ का जो काम कर रहे कृष्णा भाऊ, जो भी ठेकेदार काम कर रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इतना गंदा काम कर रहे हैं कि जो काम एक बार करने के बाद में वो काम कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कितनी लेबर यहाँ पे काम पे लगाई गई है और जो स्लैब जो ढही है उसका भी यहाँ पे विवरण बताया जा रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पे काम हुआ? यहाँ पे 3 महीने से खाली 2 लेबर काम कर रही है कि यहाँ पे कम से कम 10 लेबरों लोगों ने काम करना चाहिए। वो 2 लेबर क्या काम करने चाहिए। और उसके ऊपर में जो बनाया रिंग कुआ, वो रिंग कुआ के बाजू में कॉलम देना था, वो कॉलम देके उसको मजबूती देना था। अभी 2 दिन पहले वहां पे स्लैब डाले, 2 दिन के अंदर में वो स्लैब की ये कंडीशन डाला और भट से गिरा। तो इस तरीके का ये ऐसा गंदा काम हो रहा है। जो भी ठेकेदार काम कर रहा है वो ठेकेदार पे कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और उसकी लाइसेंस रद्द करना चाहिए। नहीं तो हम यहाँ के पूरे जनता को ले जाके महापौर के तरफ में, आमदार साहब के तरफ में जाके हम इनको निवेदन देंगे। और यहाँ का काम कैसा नहीं होता तो हम देखेंगे। ये पूर्व नागपुर शिवसेना का वचन है, वचन देते हैं तो शिवसेना काम करके दिखाते हैं। क्या कहेंगे कि अभी जो महिला का यहाँ पे हादसे का शिकार हुई है, ये 3 महीने से इस परिसर के अंदर में जो गटर लाइन का काम है, वो गटर लाइन के काम के लिए इसके पहले भी मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ता और मेरे पदाधिकारी समस्त खड़े थे। आज भी रंजना जी राजपांडे, मंगलाताई राणे, दीपक जी अग्रवाल और आकाश जी बैठवार, राजेश जी राजपांडे, हमारी मौसी और सुरेश भाऊ, ऐसे समस्त हमारे मित्र परिवार भारत नगर के इस परिसर में रहने वाले हैं। और हमारे साहू बंधु इस परिसर के अंदर में रहते हैं। ये स्ट्रीट लाइट जो चालू है पुलिया के ऊपर में, मैं 3 महीने से देख रहा हूँ लाइन पूरे कंटिन्यू। एमएससीबी को भी कंप्लेंट किया, मेट्रो को भी कंप्लेंट किया। वो बोलते एमएससीबी बोलते मेरे हाथ में नहीं, मेट्रो तो है किसके हाथ में? इसका भोगना किसको भोगना पड़ रहा है? यहाँ की जनता को भोगना पड़ रहा है। जो इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ के आ रहे हैं इसका कारण है जो स्ट्रीट लाइट चालू है आज कंटिन्यू 3 महीने से, रात दिन 24 घंटे चालू है। उसके ऊपर में प्रशासन का ध्यान नहीं, एमएससीबी का ध्यान नहीं है, यहाँ के मेट्रो के ध्यान नहीं है। तो यहाँ के जनता को मैं एक आश्वासन देता हूँ कि तुम मेरे साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़े रहो। ये कैसा काम नहीं होता तो मैं बताता इनको, क्योंकि काम करने की परिभाषा हमारे पास में है। क्योंकि जनता मेरे साथ में रहेंगे तो यहाँ पे महापौर को लाके अपन काम करेंगे। यहाँ पे महापौर को भी लाएंगे और यहाँ के आमदार को भी दिखाएंगे क्या आमदार जी यहाँ पे जो काम हो रहा है कितने गंदे तरीके का काम हो रहा है। अभी बताया मेरे मौसी ने, जो मलमा वापर, जो मटेरियल वापर रहे हैं वो मटेरियल भी इतना रद्दी है। ये जो रिंग बनी हुई है सामने, एक यहाँ से ट्रक जाएगी और रिंग घुस जाएंगी। यहाँ पे बड़े बड़े वाहन चलते रहते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे चलते रहते हैं, यहाँ पे गौर गरीब लोग रहते हैं। एक आंधी का यहाँ पे हादसा होगा तो इसका जिम्मेदारी कौन? प्रशासन लेगा या यहाँ की
नागरिक या नगर सेवक लोग लेंगे, कौन लेंगे? इसका प्रशासन के पर में कार्रवाई होना चाहिए। जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा है इसकी लाइसेंस रद्द होना चाहिए कि इसके पहले भी ये ठेकेदार ने इतना गंदा काम किया हुआ है। ये परिसर के अंदर जो सीमेंट रोड का भी काम हुआ है, आज 4 महीने पहले एक रोड बना हुआ है, वो रोड के भी ऐसी दिशा है कि पूरे उसमें पर्जे पड़ गए। एक ही रोड को तोड़ते रहे, तुमको काम करने के लिए मना नहीं है। तुम विकास कर रहे, विकास की बात करते, लेकिन विकास किस तरीके का करना चाहिए? पहले गटर लाइन बनाना चाहिए, नल लाइन बनाना चाहिए, उसके बाद में सीमेंट रोड का काम चलना। यानी प्रशासन भी परेशान, जनता भी परेशान और यहाँ का आने जाने वाला भी परेशान। ये कब तक सहेंगे? अभी ये सहन करने की हमारी पारी नहीं है। और अभी तुमने ये जल्दी से जल्दी काम नहीं किए तो यहाँ पे पूरे जनता को लेके हम एनआरटी कारपोरेशन के अंदर में तीव्र आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे हमारे साथ में शिवसेना के शहर प्रमुख हरिभाऊ बानाई जी, जिनका कहना है कि प्रशासन की एक और ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे हादसों पर रोक लगाने की जरूरत है। विकास की बात कही जाती है तो यही विकास जो है हमारे जान की आफत बना हुआ है। और अभी देखना यह है कि आखिर प्रशासन इन पूरे मामलों को लेकर क्या कदम उठाती है। फिलहाल ये अभी सवाल बना हुआ है। ऐसे ही काफी सारे मुद्दे अगर आपके परिसर में हैं तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। हम आपकी आवाज बनकर प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारा खास शो बोल नागपुर बोल, वार्ड की समस्याओं पर सारे राज खोल।